अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताना सिखाएंगे कि कैसे आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी डाटा इंटर करेंगे उसे बैकएंड में डेटाबेस में कैसे भेजेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जैम सर्वर जो होता है वो डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया। और उसे डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इसे ये जो दो पोर्ट्स है फर्स्ट इसे स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये जहाँ पर भी इंस्टॉल करेंगे आप, ये आपके सी फोल्डर में इंस्टॉल होगा। यहाँ पर सी फोल्डर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर जैम का फ़ोल्डर होगा, मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। इसे ओपन करना है, उसके बाद htdos का फ़ोल्डर है, इसे ओपन करना है। यहाँ पर आपने एक न्यू फ़ोल्डर ओपन करना है, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है रजिस्ट्रेशन का। तो इसके अंदर मैंने अपनी HTML की जो फ़ाइल है, जो मेरा लॉगिन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो वो मैंने यहाँ पर उसका सारा कोड मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा index.html। उसके बाद ये करने के बाद जब आप जो जैम सर्वर है इसको स्टार्ट कर देंगे इन दोनों पोर्ट्स को, उसके बाद आपने सर्च करना है, मैं आपको बता देता हूँ, लोकल होस्ट एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी फोल्डर आपने बनाया, मैंने बनाया था रजिस्ट्रेशन के नेम से, ये ऊपर नज़र आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन के नेम से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के अंदर जो मेरा फोल्डर था index.html के नेम से, जो मेरे पास यहाँ पर शो हो चुका है, इसे मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर जो भी मेरा फॉर्म था वो आ गया। उसके बाद जैम सर्वर, यहाँ पर जो सेकंड वाला होगा माई एसक्यूएल जो डेटाबेस हमारा, इसे एडमिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। ये हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक डेटाबेस बनाना है, तो हम एक न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू, यहाँ पर डेटाबेस का नेम देना है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं रजिस्ट्रेशन के नेम से। इसे यहाँ पर क्रिएट करना है, मैं कोई और देता हूँ क्योंकि ये पहले से रजिस्टर्ड है, फॉर्म के नेम से। कि फॉर्म भी रजिस्टर है, हम इसे दे देते हैं डाटा के नेम से। ये हमारा जो डेटाबेस है उसका नेम है। इसे क्रिएट किया, इसके अंदर हम यहाँ पर नेम दे देते हैं फॉर्म। और हमारे पास कितनी रोज़ है या कितने कॉलम्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 है, तो हम 6 लेंगे यहाँ पर, 6 कॉलम, क्योंकि एक आईडी हमारे पास आ जाएगी। 6 लिए, उसके बाद यहाँ से हम गो कर देते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस आ गया। फर्स्ट हमने करनी है आईडी, इसको हम इंटी रहने देते हैं, इसमें वैल्यू कोई भी हम इंटर कर देते हैं, 11 इंटर कर दी। और इसे यहाँ से हमने कर देना है, इसको चेक कर देना है, ठीक है। ये यूनिक, इसका मतलब प्राइमरी आईडी आ जाएगी ये। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास क्या है, उसके बाद यहाँ पर हम आपको यहाँ पर जो फील्ड्स है, इनपुट फील्ड्स, इसमें हमें एक वेरिएबल इंटर करना है, नेम। अब ये हमारे पास है फर्स्ट टाइम है, तो हम यहाँ पर सिंपल नेम इंटर करते हैं। इसी तरह सेकंड में नेम है, तो ये फादर नेम है, तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ फादर नेम, या एफ नेम मतलब फादर नेम। उसके बाद है ईमेल, ईमेल मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद हमारे पास है एड्रेस, तो हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं एड्रेस। एंड लास्ट पे हमारे पास है पासवर्ड, तो हम शॉर्टकट इंटर कर पास के नेम से इसे हम सेव कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं डेटाबेस में। जो यहाँ पर हमने इंटर किया, ये 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 सब कुछ हमें इन फील्ड्स में लिखना है। फर्स्ट हमारा था नेम, नेम में हम यहाँ पर इंटर करते हैं टेक्स्ट, और इसकी जो वैल्यू हम इंटर करेंगे, लेंथ जो भी, वो 100 कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है एफ नेम, इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर इंटर करते हैं एफ नेम। फादर नेम हो गया, इसे भी हम टेक्स्ट करते हैं, इसकी भी वैल्यू हम 100 रख देते हैं।
एंड देन उसके बाद हमारे पास है ईमेल। यहाँ पर हम इंटर करते हैं ईमेल और इसे हम इंटर करेंगे वारचार, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर्स भी मिक्स हो जाती हैं और नंबर्स आ जाते हैं, सिंबल्स जैसे एट द रेट आ जाता है, तो इसकी हम वैल्यू को कर देते हैं 200। जो भी आप 100 भी काफ़ी होती है, बट मैं यहाँ पर 200 कर रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास एड्रेस, तो हम एड्रेस इंटर कर, एड्रेस में भी नंबर्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसमें हम लिख देते हैं वारचार का वेरिएबल करेक्टर होती है, तो इसे भी हम 200 कर देते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास है पास, पूरा है उसका फील्ड नेम पासवर्ड है, बट हमने यहाँ पर मेंशन किया पास, तो हम वहाँ पर भी पास मेंशन करेंगे, ठीक है। पास मेंशन करने के बाद इसको भी हम कर देते हैं वारचार, क्योंकि इसमें भी नंबर्स वगैरह आ जाते हैं सिंबल पासवर्ड्स में, इसे भी हम कर देते हैं 100। और ये करने के बाद हम इसे कर देते हैं सेव। ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डेटाबेस, अभी हमारा डेटाबेस बना है। इसे हम कनेक्ट कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्म है और फॉर्म को यहाँ पर हमारे पास टैग होना लाजम है, ठीक है। ये फॉर्म का टैग है, इधर हम लिखेंगे एक्शन। एक्शन में हम जो पीएचपी की फ़ाइल बनाएंगे उसका हम नेम देते हैं index.php और इसके आगे यहाँ पर हम लिखते हैं मेथड। हम किस मेथड, पोस्ट से करें, पोस्ट मेथड से। इसे सेव किया और अभी हम करते हैं कंट्रोल एन प्लस कंट्रोल एस। अभी हमें जो हमने index.php वहाँ पर मेंशन किया था वो फाइल हम बनाते हैं, वो मैं यहाँ से फर्स्ट कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। ये फाइल, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अगेन कंट्रोल एस यहाँ पर करता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैंने कर दिया सेव। ये हमारे पास पीएचपी की फ़ाइल बन गई पीएच। तो उसके बाद हम यहाँ पर मेंशन करते हैं पीएचपी एंड देन यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम एक वेरिएबल लेते हैं डॉलर कनेक्ट, इज इक्वल टू माई SQLi कनेक्ट, यहाँ पर होगा SQL कनेक्ट। तो यहाँ पर हमें आई देना होगा क्योंकि हम जैम सर्वर यूज़ करें। आई देने के बाद हम आते हैं यहाँ पर, हमें ये ब्रैकेट्स कॉमा से लगानी है। लोकल होस्ट, हमारा होस्ट कौन सा, लोकल होस्ट पे हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ओपन करके दिखाया था ये आपको लोकल होस्ट, ये रहा वो। इसे हम यहाँ पर मेंशन करते हैं लोकल होस्ट। यहाँ पर हमें 4 चीज़ें इंटर करनी होगी, होस्ट नेम हो गया और जो जैम सर्वर का नेम है वो हो गया, उसके अलावा पासवर्ड और जो हमने डेटाबेस बनाया था। तो हम यहाँ पर होस्ट, लोकल होस्ट है हमारा, उसके बाद हम कॉमा देते हैं एंड अगेन इंटर करते हैं रूट हमारा है, जो जैम सर्वर जब यूज़ करते हैं उसका एक डेटाबेस नेम होता है। पासवर्ड को हमने खाली छोड़ना होता है, स्पेस, एंड उसके बाद जो हमने डेटाबेस का नेम रखा है, डेटाबेस का नेम हमारे पास था डाटा, और ये जो फॉर्म है ये हमारे टेबल का नेम है, तो हमने यहाँ पर ऊपर मेंशन करना है डाटा, तो हम मेंशन करते हैं डाटा एंड एंड पे सेमीकोलन। ये हमने क्यूरी मेंशन कर दी डेटाबेस को कनेक्ट करने की। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये कनेक्ट है कि नहीं, तो हम यहाँ पर एक कंडीशन को मेंशन करेंगे, इफ़ का मतलब होता है अगर। अगर जो डॉलर कनेक्ट है, डॉलर कनेक्ट हमारे पास क्या चीज़ है, डॉलर कनेक्ट में क्या चीज़ है, ये वेरिएबल, ये वैल्यू है, ये हमारी करेक्ट होती है, तो हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं डॉलर कनेक्ट को। मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ आपको, 1 सेकेंड। कॉपी एंड पेस्ट किया हमने, इज इक्वल टू ट्रू। अगर डॉलर कनेक्ट, अगर वो ट्रू होता है, इज इक्वल टू ट्रू, तो हमें यहाँ पर जैसे ही हम फॉर्म जो अपना सबमिट करें तो वहाँ पर हमें इको का मतलब होता है कोई मैसेज शो करवाना, तो हम मेंशन करवा रहे हैं कि कनेक्टेड, मेंशन करवा देते हैं कनेक्टेड, ठीक है। इफ़ अगर डॉलर कनेक्ट हमारे पास ये जो हमने ऊपर कॉपी किया था इसमें ये चीज़ है, अगर ये चीज़ हमारी ट्रू होती है तो हमें हमारे पास एक मैसेज आए कनेक्टेड। अगर ये ठीक नहीं होती हम यहाँ पर मेंशन करते हैं एल्स, और यहाँ पर अगेन इको करते हैं एको, और यहाँ पर लिखते हैं एरर लिख देते हैं। इसे हमने सेव किया और उसके बाद हम अगेन अपनी इस फाइल में यहाँ पर जो हमारे पास बटन होगा सबमिट, उसकी टाइप को आपने सबमिट रखना है, ठीक है।
ये फॉर्म्स जो है वो मैंने कॉपी किया है कुछ सीएसएस की हेल्प से, तो आप लोग भी सिंपल फॉर्म बनाएं और उसी तरह उसकी जो बटन है उसमें टाइप सबमिट होनी चाहिए। इसे हम सेव करते हैं और जाते हैं अपने होस्ट के पे, इसे हम अगेन रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एरर आ गया। एरर कौन सी लाइन में है? लाइन नंबर 4 में। तो चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है हमारे पास। लोकल की स्पेलिंग गलत है मेंशन, LOCAL। इसे अगेन सेव किया और चलते हैं वहाँ पर, यहाँ पर इसे F5 करते हैं एंड इंटर किया, तो हमारे पास लिखा आ गया कनेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फॉर्म था, जो हम HTML की फ़ाइल थी, वो अभी डेटाबेस से कनेक्ट हो चुकी है। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं, ये तो हमने कंडीशन लगाई थी कि हमें ये पता चल सके कि ये कनेक्ट है कि नहीं। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अभी हम मेंशन करेंगे जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म में हम जो भी डेटा इंटर करें वो हमारा जो डेटाबेस है, ये जो हमने बनाया है, इसमें यहाँ पर आए। तो उसके लिए अभी नेक्स्ट हम पार्ट अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले जो हमने फील्ड यहाँ पर लिखी है नेम की, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डॉलर के साथ हम इसे पेस्ट करेंगे। डॉलर नेम इज़ इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर, हमने कौन सा मेथड यूज़ किया था? पोस्ट का। यहाँ पर ऊपर मेंशन है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसे कैपिटल्स में लिखेंगे, पोस्ट। ये हमारे पास आ चुका है, पोस्ट। और जो वेरिएबल हमने वहाँ पर पीछे नेम लिखा है, तो यहाँ पर भी हम नेम मेंशन करेंगे और एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे। इसी तरह हमारी जो बाकी फील्ड है उसको भी हम मेंशन करेंगे। 5 हमारे पास फील्ड थी। तो सेकंड पे हमारे पास क्या था? एफ नेम। ये हमने एफ नेम मेंशन किया और ये, और कंट्रोल डी करते हैं तो इससे जो आगे वाली फील्ड है वो भी सिलेक्ट हो जाएगी, और जो हमने कॉपी किया था उसे कंट्रोल वी कर देते हैं, दोनों में सेव हो जाएगा। देन हमारे पास है ईमेल। ईमेल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पर हम जो साइड थर्ड वन है इसे कंट्रोल डी करते हैं और कंट्रोल वी, दोनों में आगे भी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आपने जो एड्रेस है और जो पासवर्ड, जितनी भी आपकी फील्ड्स होगी उसे ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करना है, नेक्स्ट भी सिलेक्ट होगा और कंट्रोल वी। लास्ट पे हमारे पास है पासवर्ड। पासवर्ड को हमने किया था पास, ओनली PASS, पास। तो अभी ये हमने लिख दिया। अभी हम यहाँ पर क्यूरी यूज़ करेंगे डॉलर इंसर्ट, इंसर्ट के नेम से। यहाँ पर आप ओनली CONN भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, पूरा भी लिख सकते हैं। तो मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, डॉलर इंसर्ट हम करते हैं। इंसर्ट अभी हम वैल्यू जो हमारे पास इस फील्ड में वैल्यू होगी, जो हमारे पास नेम है, फादर नेम, ईमेल, इनमें जो वैल्यू होगी उसे हम इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉलर इंसर्ट इज़ इक्वल टू माई एसक्यूएल क्यूरी, यहाँ पर होगा। मैं आपको ये लास्ट सेकंड लास्ट पे है माई एसक्यूएल, ये रहा। तो मैंने आपको बताया था कि जैम सर्वर यूज़ करें तो हमें यहाँ पर आई खुद से मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम जो हमारा वेरिएबल है वो कनेक्ट का, इसे हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और इसे हम यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा ऐड करेंगे एंड देन इन ब्रैकेट्स में हम यहाँ पर इनमें लिखेंगे कैपिटल्स में, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट अभी हम किस में इंसर्ट करें? हम अपने टेबल में इंसर्ट करें। तो टेबल का नेम हमारे पास क्या था? यहाँ पर फॉर्म का था। डेटाबेस हमारा जो है डाटा, ये हमारे डेटाबेस का नेम है, और जो हमारे पास फॉर्म है ये हमारे टेबल का नेम है। तो हम फॉर्म में भी इंटर कर रहे हैं, टेबल में इंटर करें, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे फॉर्म। फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? फॉर्म के अंदर हमारे पास ये सब कुछ आ रहे हैं, नेम, उसके बाद आ रहा है हमारे पास, ये देखिए ये नेम आ रहा है, एफ नेम और ईमेल, ये सब कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट हम मेंशन करते हैं नेम, देन एफ नेम, देन ईमेल, एंड इसके बाद हमारे पास है एड्रेस, और लास्ट में हमारे पास है पास, मतलब पासवर्ड। उसके बाद हम बाहर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे वैल्यूज़। वैल्यूज़ के साथ हम इसी तरह ब्रैकेट लगाएंगे, और इसमें हम यहाँ पर ये कॉमा लगा के डॉलर के साथ हमें ये लिखना होगा। फर्स्ट हमारे पास है ये देखिए नेम है,
इसके बाद एफ नेम, ईमेल, एड्रेस, और इसी तरह हमने यहाँ पर भी लिखना है। नेम हो गया हमारे पास, उसके बाद कॉमा लगाया, स्पेस दे के थोड़ा खुला ना, तो इसी तरह अगेन डॉलर एंड एफ नेम। उसके बाद हमारे पास है डॉलर एफ नेम के बाद है ईमेल। ईमेल मैंने मेंशन किया। देन इसी तरह आपने मेंशन कर देना है एड्रेस है, एड्रेस हमने मेंशन किया। एंड लास्ट में हमारे पास है पासवर्ड, पास। ये मैंने मेंशन करने के बाद यहाँ पर हमने एंड पे सेमीकोलन लगाना है। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। बाज़ औक़ात रह जाती है तो हमें एरर आ जाता है, तो समझ नहीं आती। तो उसके बाद अभी हमने ये क्वेरी यहाँ पर मेंशन कर दिया। अभी हमने चेक करना होगा कि ये हमारी करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए भी हमें उसी तरह इफ़ की कंडीशन लगानी होगी। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ़। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ है, ये सब कुछ इसके इक्वल है, इंसर्ट के, ये सब कुछ मतलब जो वैल्यू यहाँ पर ये सब कुछ मेंशन है, ये इस इंसर्ट जो वर्ड है इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया। तो इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। इफ़ डॉलर इंसर्ट जो हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़, ये इज़ इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू होती है तो हमारे पास एक मैसेज शो हो। एको में हम उस मैसेज को लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। ठीक है। अगर ये ठीक नहीं होती तो क्या होगा, हम लिखेंगे एल्स। एल्स ब्रैकेट हमने लगाई, उसके बाद अगेन एको किया और यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया सम एरर। इसे हम सेव करते हैं और अगेन जाते हैं अपने फॉर्म में। यहाँ पर इसे हमने रीलोड किया। अभी हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते हैं। ईमेल हम लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी, और जो हमारा एड्रेस है एंड कोई पासवर्ड हम मेंशन कर देते हैं। इसे हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास अगेन एरर आ गया 16 लाइन। हम अगेन चेक करते हैं हमारे पास क्या एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने ट्रू लिखा ही नहीं है, TRUE। इसे हम अगेन सेव कर देते हैं। ठीक है। और वहाँ पर जाके हम यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पर अगेन हमारे पास एरर है 13 नंबर लाइन में। तो हम चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है हमारे पास इसमें। कोई कॉमा की मिस्टेक होगी, आई थिंक सो, कि नेम, एफ नेम। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डबल एस है और यहाँ पर हमने सिंगल एस मेंशन किए। तो इसे हम डबल एस करके सेव करते हैं और अगेन जाके रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल। मतलब ये हुआ इसका कि ये जो हमने क्यूरी थी, ये जो हमने यहाँ पर मेंशन की है, ये हमारी बिल्कुल ठीक है। जो हमने वैल्यू वहाँ पर इंटर की थी फॉर्म में, वो हमारी डेटाबेस में आ चुकी होगी। इसे हम रिफ़्रेश करते हैं और ये देखिए बिल्कुल हमारे पास हमारी वैल्यू आ चुकी है। अभी हम चाहते हैं इसमें एक और चीज़ को ऐड करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से इस इको के जो इसको हम हटाते हैं यहाँ से। अभी अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास फॉर्म आए, यहाँ पर जैसे ही हम सबमिट करें बटन को, हमारे पास ऊपर एक मैसेज शो हो। मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको हमने हटाया, यहाँ पर सिंगल हमने कोट्स में लिखना है। इसके अंदर हम यहाँ पर इसे करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं स्क्रिप्ट का टैग लेंगे। स्क्रिप्ट का ये ओपनिंग टैग है और इसी को हम करते हैं कॉपी, पेस्ट किया। यहाँ पर हम लगा देंगे बैक स्पेस, ये जो सिंबल है। इसके बाद इसके अंदर हमें लिखना होगा एक अलर्ट। हमारे पास एक मैसेज आएगा, अलर्ट हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन की और यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। उसके बाद हम यहाँ पर इसे क्लोज़ कर देंगे, सेव करते हैं और अगेन चलते हैं, फॉर्म को हम सबमिट करते हैं। यहाँ पर हम कोई सेकंड वैल्यू देते हैं। इसके अलावा ये लिखते हैं कुछ भी एंड एड्रेस, पासवर्ड, एंड इसे सबमिट करते हैं। ये देखिए हमारे पास आ चुका है।
ओके। लेकिन अभी हमारे पास ये वाइट स्क्रीन है, तो अब हम चाहते हैं कि जैसे हम ओके पे क्लिक करें तो हमारे पास सेकंड हमारे पास ये स्क्रीन आ जाए वाइट की जगह, वापस इसी स्क्रीन पे आ जाए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा लोकेशन, लोकेशन इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म पे हमें लाना है। ये जो हमारे पास फॉर्म है, मतलब हम चाहते हैं जैसे हम इंटर ओके पे क्लिक करें तो हमारे पास रिटर्न हो जाए, इसी फॉर्म पे स्क्रीन आ जाए हमारे पास। तो उसके लिए हमें हमारे जो फ़ोल्डर का नेम है, फ़ाइल का नेम है, इस फ़ाइल का नेम है index.html, जो हमारे पास फॉर्म बना हुआ है, ये रहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अंदर index.html और एंड पे सेमीकोलन नहीं भूलना। इसे हम सेव करते हैं और चलते हैं अगेन, इसे हम रिफ्रेश करते हैं, डाटा इंटर करते हैं, एड्रेस हम डालते हैं कुछ भी, रावलपिंडी पाकिस्तान, एंड पे हम कोई भी पासवर्ड कर देते हैं। इसे हम सबमिट करते हैं और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास आ चुका है, हमारा डाटा भी बैकएंड पे ट्रांसफ़र हो चुका है। ये देख लें, हसीब एंड पे हमने जो मेंशन किया था, ये हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। ठीक है। अगर आपका कोई भी इश्यू होता है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपका इश्यू हम जल्द से जल्द कर देंगे। और ये जो फॉर्म मैंने बनाया है, ये भी मैं आपको कमेंट में इसका जो भी फाइल्स है HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, वो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है। और इसके बाद पार्ट 3 में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोग बैकएंड से डाटा फेच कर सकते हैं।